हेलो स्टूडेंट्स, एक छोटा सा मैसेज है उन बच्चों के लिए जो ऑब्वियसली मेरे स्कूल में पढ़ रहे हैं। आई एम गोइंग टू बी वेरी स्ट्रिक्ट फ्रॉम टुडे रिगार्डिंग योर रेगुलरिटी टूवर्ड्स अटेंडिंग द लेक्चर्स एंड राइटिंग देम एंड सेंडिंग मी इन माई व्हाट्सएप। जब तक कि अगला एग्ज़ाम नहीं आ जाता, आज से उस दिन के बीच में मैं किसी भी स्टूडेंट को सिर्फ 3 बार की मोहलत दे रहा हूँ। सिर्फ 3 बार की मोहलत दे रहा हूँ कि वो 3 बार गायब हो सकता है, 3 बार का नागा कर सकता है, 3 बार छुट्टी ले सकता है या काम नहीं भेज सकता। अगर किसी भी स्टूडेंट ने मोर देन 3 टाइम्स ऐसा कर दिया किसी भी स्टूडेंट ने, तो उसके बाद मैं उसकी प्रेजेंट कभी नहीं लगाऊंगा। मैं उसके बाद उसकी सिर्फ एब्सेंट लगाऊंगा और मैं ये ध्यान रखूंगा कि एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ एब्सेंट यानी कि 5-6 एब्सेंट अगर लगातार हो जाती हैं, दैट पर्सन विल नॉट गिव द कमिंग एग्जाम। सो बी वेरी वेरी अवेयर अबाउट दिस थिंग। अगर 3 से ज़्यादा बार आप एब्सेंट हो गए या आप मेरे को क्लास के जस्ट एंड के बाद वो गिवन स्टिपुलेटेड जो काम दिया जा रहा है कि इतने मिनट का काम सेंड करना है, वो आप मुझे नहीं कर पाए क्लास के बाद, मैक्सिमम ये कर सकता हूँ मैं कि आप मुझे स्कूल के एंड आवर्स के टाइम भी भेज सकते हैं। इतना कर सकता हूँ कि मान ली 2:15 पे स्कूल ख़त्म होता है तो आप 2:30 बजे 2:40 तक आप भेज सकते हैं, मैक्सिमम चलो 3 बजे तक भेज सकते हैं। अगर आपने 3 बजे तक मुझे अपना काम नहीं भेजा, वो चाहे बच्चे 11th के हों चाहे 12th के हों, 3 बार से ज़्यादा अगर ऐसा हो गया तो मैं उसके बाद आपको सिर्फ एब्सेंट मार्क करूँगा, चाहे आप कितना बार मुझे काम भेजते रहें, चाहे 10 बार लिख के भेज दें एक ही चीज़ को। मोर देन 3 नहीं दे सकता चांस में। तो ये मेरा मैसेज बहुत ज़रूरी है, ध्यान सुन लें। ये ना कहना मुझे पता नहीं था तो मैं सारे के सारे ग्रुप्स में भेज रहा हूँ ये मैसेज। इस मैसेज में एक बात और जुड़ जाती है कि कभी कभी इमरजेंसी 3 से ज़्यादा बार हो सकती है। ऐसे में मुझे पेरेंट कॉल करेंगे और पेरेंट फ़ोन करके बताएंगे कि क्या एग्जैक्टली सिचुएशन है कि मोर देन 3 टाइम्स इस बार चौथी बार बच्चा मेरा नहीं बैठेगा। तो ध्यान रखें, मैं ऑलरेडी 3 इमरजेंसी सिचुएशंस दे चुका हूँ। मैं 3 ऑलरेडी इमरजेंसी सिचुएशन दे चुका हूँ। मैं नोट करूँगा कि कितनी इमरजेंसी सिचुएशन आपकी ज़िंदगी में आ जाती हैं। तो जितनी बार भी आप 3 बार तक तो चलो आप अपनी मर्ज़ी से कर लो, लेकिन फिर उसके बाद आपको आपके पेरेंट को फ़ोन करना होगा मुझे पर्सनली और बताना होगा कि क्यों आप चौथी बार एब्सेंट हो रहे हैं और पहली 3 बार में ऐसा क्या हो गया था कि आप एब्सेंट हुए कि आपको 4th टाइम जब एक्चुअली इमरजेंसी है तो आपकी क्लास मिस हो रही है। सो प्लीज़ बी वेरी रेगुलर। तो रियायत दी जाएगी 3 बार के बाद, लेकिन अगर पेरेंट मुझे फ़ोन करके जेन्युइन रीज़न देंगे। और एक बात और सुन लीजिए, पेरेंट भी अगर मुझे जेन्युइन रीज़न नहीं देते हैं तो मैं एब्सेंट लगा दूंगा। एक और इसमें एक इम्पॉर्टेंट मैं मैसेज देना चाहता हूँ स्टूडेंट्स को कि बेटा अब हमारे पास ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं और हम करीब 30 मार्क्स का सिलेबस कर लिए हैं बोर्ड एग्ज़ाम के हिसाब से। हम अब 3rd यूनिट स्टार्ट करेंगे, हालांकि बल्क में एक यूनिट होती है ऑप्टिक्स, हम स्टार्ट कर चुके हैं। हमें 3rd 4th और 7th तो हम 6th तो हम कर चुके हैं ऑप्टिक्स। 7th 8th और 9th करना है। 9th तो बिल्कुल मुश्किल से 2 डेज़ के ही यूनिट है केवल बची हुई, और जो 8th यूनिट है वो भी मुश्किल से 3-4 दिन की है यूनिट बची हुई। मतलब मैं सिर्फ थ्योरी टीचिंग की बात कर रहा हूँ, क्वेश्चंस तो ऑब्वियसली ज़्यादा होते हैं, लेकिन थ्योरी टीचिंग की बात करें। और 7th यूनिट भी मुश्किल से 4 दिन की यूनिट है, 4 या 3 दिन की थ्योरी टीचिंग है। तो 7, 8, 9 जो यूनिट्स हैं टोटल मिला के करीब 8 दिन में ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन हमारे पास अभी 3rd एंड 4th यूनिट है और 5th ऑलमोस्ट ना के बराबर है। 5th भी ऑलमोस्ट हटा ही दी गई है, जिसको मैं मुश्किल से मुझे बस 1 घंटा ही लगेगा कवर करने में, तो हम 5th को नहीं मान के चल रहे हैं। तो हमारे पास मेन जो यूनिट बची हैं वो 3rd एंड 4th है। 3rd एंड 4th हमें इसी महीने ख़त्म करना है, इसी महीने। फिर 7th 8th 9th तो हम मुश्किल से 7 दिन के अंदर ख़त्म कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास कोई सैटरडे संडे नहीं है। मानते हैं सैटरडे संडे ऑफिशियल क्लास नहीं है, लेकिन मैं वीडियो बना के अपलोड करूँगा और आप उसे नियमित रूप से रेगुलरली उसे नोट डाउन करते रहें। इस पर कोई मैंडेटरी नहीं होगा, लेकिन आप पीछे रह जाएंगे। सपोज़ मैंने फ्राइडे को एक पर्टिकुलर काम कंप्लीट कर लिया, सैटरडे वो आगे जाएगा और मंडे को आपको मुझे भेजना होगा जो करंट में अपलोड किया गया है, आप ही पीछे रह जाएंगे। तो इट्स बेटर कि आप बिल्कुल मेरे बराबर चलते रहें, ठीक है। और अक्टूबर बाय द एंड ऑफ अक्टूबर ही हम इसे 3rd एंड 4th यूनिट ख़त्म कर लेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं ये। उसके बाद सिर्फ 7-8 दिन बचेंगे सिलेबस ख़त्म होने में। 8-9 नवंबर तक हम सिलेबस ख़त्म हो जाएगा हमारा।
तो प्लीज़ सैटरडे संडे को मिस ना करें। मैक्सिमम से मैक्सिमम 40 मिनट्स का ही काम मैं भेजूंगा आपको। फिर बता दूँ, ज़्यादा काम नहीं है, 40 मिनट से ऊपर मैं काम नहीं भेजूंगा। 40 मिनट ज़रूर कर लें, सैटरडे संडे को भी, और वैसे तो रोज़ करना ही है, लेकिन सैटरडे संडे भी करें ताकि हम 8-9 नवंबर तक अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकें। और फिर मेरा ये मानना है कि उसके बाद मैं सवाल लूँगा। अभी मैं सवाल रोक रहा हूँ, मैं थ्योरी टीचिंग के बाद फिर एक साथ सवाल लूँगा इन यूनिट्स के, ठीक है। तो आप लोग सैटरडे संडे को मिस ना करें, 40 मिनट में कुछ नहीं जा रहा, कभी भी कर सकते हैं आप।